गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग। अभी देख सकते हैं मैं किस तरह कांप रही हूँ और जो मेरे हाथ है एकदम बर्फ हो गई। इतना ठंडा गाइस, यहाँ पे इतना ठंडा कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज से आखिरी माणबसा गुरुवार हम लोग का जो उड़ीसा का सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो ये माणबसा गुरुवार जिसे बोलते हैं। तो आज ये आखिरी था मतलब था है। तो मेरा पूजा वगैरह देखिए, मेरा पूजा वगैरह ख़त्म हो चुका है। मैं 4 बजे से उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके बर्तन वगैरह सारा धो के अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। एक तरफ मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी गैस में और हीटर में मेरा चावल बिठा है। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। अब बेटा अभी जस्ट स्कूल निकला और मैंने अभी बेड भी नहीं उठाई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, बाल भी एकदम गीला है और जल्दी काम ख़त्म करके मैं जाऊंगी धूप में। और मेरे हाथों में इतनी ठंड ना कि क्या बताऊँ आपको। तो मेरा तो पूजा पाठ वगैरह सब खत्म होगा। अभी जाके मैं रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, फिर चावल उठा उसको दिखाऊंगी। बहुत काम है। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू बने रहे आज का ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ मेरा पूजा ख़त्म हो गया। तो इस साल का कह सकते हैं और इस महीना का भी आखिरी गुरुवार पूजा है मार्गशीर महीना का। तो मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका। वहाँ मैं चावल बिठाई हूँ। तो यहाँ मैं चावल बिठाई हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ हम लोग का सुबह 7:30 से 11 बजे तक करंट कट जाता है। तो उससे पहले मैं चावल बना लेती हूँ क्योंकि 11 बजे आते हैं। तो वो जब आएगा वो सब्जी दाल वगैरह भी बनाऊँगी। तो मैं गैस में भी हर चीज़ अक्सर मैं हर चीज़ गैस में बनाती हूँ वगैरह, लेकिन मैं जो चावल है वो मैं हीटर में बनाती हूँ क्योंकि यहाँ तो वैसे भी करंट फ्री है। हम लोग का जो कंपनी क्वार्टर है तो मैं इसका फ़ायदा उठा रही हूँ कह सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग हीटर में बनाते हैं। तो गैस भी है, यूँ कह सकते जितना भी चीज़ें हीटर में बनता है उससे उतना ही चीज़ें हम लोग का गैस में ही बनता है। तो अभी मैं चावल इसको सुबह बना देती हूँ। ये सबसे बड़ा मेरा जो बड़ा काम है वो ख़त्म हो जाता है सुबह का। तो चावल यहाँ बैठा है, वहाँ मैं चले रोटियाँ बना लेती हूँ। उसके बाद आपसे तो यहाँ देखिए मैं रोटियाँ बनाऊंगी। तो एक्चुअली मैं आपको कहूँगी हम लोग का जो गुरुवार है जो जले हुए चीज़ें वगैरह नहीं खाते। मार्गशीर महीने में स्पेशल हम लोग जो जले हुए या टमाटर या कुछ भी सब्जी या कुछ भी नहीं खाता जला हुआ। तो रोटियाँ अगर करूँगी तो गैस में तो थोड़ा बहुत जलेगा। तो ये हम लोग का अशुभ माना जाता है। जला पूड़ा ये सब चीज़ नहीं खाते हैं गुरुवार के दिन। तो मैं मम्मी ने कहा कि घी लगा कर पराठा बना दो। तो मैं घी लगा कर पराठा बनाऊँगी। तो अभी मैं जल्दी वगैरह पराठा बना दूँगी। उसके बाद बेटा को उठाना है, उसके बाद उसको रेडी वगैरह करके उसको स्कूल भेजना है। तो मैं फटाफट यहाँ ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सुबह मैंने उठ के 4 बजे से सारा काम ख़त्म करके बर्तन वगैरह सब मैंने धो दी थी। धो के नहा धो के पूजा पाठ सब मेरा ख़त्म हो गया। अभी मेरा चावल भी बनने को आ रहा है। अभी यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो ये जब बन जाएगा फिर जाकर मैं पहले हस्बैंड को उठाऊंगी, वो बेटा को उठा लेंगे, वो उन्हें ब्रश करवा देंगे, सब करवा देंगे। उससे सिर्फ उसका टिफ़िन वगैरह पैक करना है। वरना जब भी हस्बैंड होता है मुझे कुछ भी मतलब काम करना बेटा का स्पेशल नहीं पड़ता है। मुझे थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स लगता है क्योंकि बेटा का काम बहुत हो जाता है, इधर काम बच जाता है इसलिए। तो आज हस्बैंड है तो वो कर लेंगे। मुझे यहाँ पहले मैं फटाफट पहले पराठा बना देती हूँ। उसके बाद मैं पहले हस्बैंड को उठा दूँगी, वो अपने आप बेटा को उठा देंगे, वो ब्रश करवा देंगे, दूध पिला देंगे, वो सब कर देते हैं बेटा का। मुझे अगर वो होते हैं तो घर पे मुझे कुछ बेटा का काम स्पेशल सुबह का नहीं करना पड़ता है। मेरा इधर का काम ख़त्म हो जाता है घर का। अगर वो नहीं होता है तो बेटा के पीछे 1 घंटा तो मुझे लग जाता है। तो चलिए मैं फटाफट ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ। यहाँ देखिए मेरा उधर का सारा काम ख़त्म होगा, सारा काम नहीं मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है, चावल भी बन गया है। यहाँ मैं अपना बेड उठाऊंगी। तो अभी देख सकते इतना ठंड लगता है कि मैं दिन भर बेड ना उठाऊँ ऐसा लग रहा है। मैं इधर आकर बार बार घुस जाती हूँ बेड के अंदर। तो अभी मैं बेड नहीं उठाऊँगी, थोड़ा बहुत तो जो ब्लैंकेट ऊपर कर दूँगी क्योंकि वो पैर में लगेगा। तो मैं अभी दिखाऊँगी बेडशीट ना, ये जो ठंड के मौसम में मैंने वेलवेट टाइप का बेडशीट बहुत ऑनलाइन ढूंढा, अच्छे से नहीं मिला। और यहाँ पे भी शॉप पे 2-4 शॉप पे गई, वहाँ भी नहीं मिला क्योंकि बेटा बोल रहा है ये जो बेडशीट वाला जो पॉलिस्टर का या कॉटन का बेडशीट बहुत ठंड लगता है उससे सोने में। तो इतना बड़ा ब्लैंकेट उठता है फिर भी बोलता है मम्मा मुझे इसको बेड ठंड लग रहा है। तो मैंने क्या एक जो कहते हैं ना घरेलू नुस्खा मैंने आइडिया लगा के क्या की हूँ आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैं एक जो ब्लैंकेट का ये जो कवर होता है हम लोग का मेरे पास था, एक्स्ट्रा था, तो उसको मैं ऊपर में बिछा दी हूँ। तो वो उतना खुश हो गया, ऐसे ही सो रहा है, उसको उठना मैंने उठाने नहीं दे रहा, सुबह शाम वैसे ही पड़ा है। तो बेडशीट के ऊपर में वो गिरा दी हूँ क्योंकि वो ऊपर में इतना आराम लगता है, उसे गर्मी लगता है, इसलिए मैं उसको बिछा दी, ऐसे ही रहने देते ठंड के टाइम।
सो गाइस, अभी मेरा सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर ली हूँ और बाहर जब निकली आप देख सकते हैं इतना ठंड लग रहा है कि मैं स्वेटर के साथ भी स्टॉल पकड़ के आई हूँ और यहाँ बैठने के लिए आई। लेकिन आज का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब एक तो इतना ठंड लगता है और उस ऊपर में धूप भी नहीं। देखिए किस तरह मौसम है, कहीं पे भी थोड़ा बहुत धूप नहीं है। और आप यकीन नहीं करें, मुझे इतना ठंड लग रहा है, इतना ठंड लग रहा है कि एक तो हम लोग का सुबह से यहाँ का मतलब सुबह 7:30 से 11 बजे तक लाइन मतलब करंट कटता है। तो कट चुका है, वो आएगा 11 बजे तक। रूम हीटर भी नहीं लगा सकती, हीटर भी नहीं लगा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। हाथ पैर मुझे मेरा जो ठंड में बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इतना ठंड लग रहा है कि जब भी मतलब गर्मी का मौसम में अगर ठंड लगता है तो मतलब गर्मी के मौसम में जब भी मैं नहाती हूँ, मेरा सुबह का जब ख़त्म होता है काम, मैं फटाफट नहा के आते मतलब नहा के ब्रेकफास्ट करके तुरंत सो जाती हूँ 1-2 घंटा। क्योंकि गर्मी का मौसम में तो मतलब जब नहाती हूँ तब मतलब इतना अच्छा लगता है और गर्मी भी उस टाइम चला जाता है। जैसे नहा के आते हैं थोड़ा बहुत ठंड ठंड लगता है तो आराम लगता है, तो उस टाइम सो जाती हूँ 1-2 घंटा। लेकिन जो सर्दी का मौसम जब आता है ना, मुझे इतना मतलब गुस्सा लगता है कि मत पूछिए। क्योंकि नहाने की सुबह का जितना पानी में काम करती हूँ, जब घर पहुँचती हूँ तो हाथ पैर जो बिल्कुल ठंड में इतना बर्फ़ जम गया जैसे होता है, और हाथ देखिए इस तरह काम भी नहीं करता, पैर भी। तो ठंड के टाइम में मैं जब भी सुबह का काम ख़त्म करती हूँ, मैं धूप खोजती हूँ, कहाँ धूप मिलेगा। तहाँ 1-2 घंटा अपनी बॉडी को पूरा गर्म करूँगी, तब जाके मैं दिन भर का काम शुरू करूँगी। लेकिन गर्मी के मौसम में कितना अच्छा है, सुबह सुबह गर्मी में काम कर लो, उसके बाद नहा लो। नहाने के टाइम में जो इतना अच्छा फ्रेश फील होता है, एकदम मतलब कूल कूल लगता है। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करके मैं वैसे बेड पर सो जाती हूँ, 2-3 घंटा सोती हूँ। उसके बाद उठ के मैं लंच बनाती हूँ। लेकिन ये ठंड के मौसम में जैसे ही मतलब सुबह काम शुरू करती हूँ, सोचती हूँ कब ख़त्म होगा और कब मैं जाऊँगी धूप में बैठूँगी। तो आज इतना 4 बजे से उठी थी, इतना काम था। क्योंकि हम लोग का जो गुरुवार है, जो मानवसा गुरुवार है, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो रात को मैंने बुधवार रात को भी बहुत सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया था, फिर भी बहुत सारा काम बच गया था। तो मैं 4 बजे उठ के और सारा काम ख़त्म करके नहा के पूजा खत्म। पता नहीं धूप कब निकलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगी, मैं क्या लगाई वो मैं अब दिखाऊंगी। हम लोग को उड़ीसा में बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। दे सकते हैं ये अलता लगाई हूँ मैं। एक्चुअली हम लोग का जो ये अलता है उड़ीसा में ये मतलब जब शादी कर लेते हैं, ये से कहते हैं सगन का एक निशानी है। तो ये हम लोग का मानवसा गुरुवार में स्पेशली ज़्यादा ये लगाया जाता है गुरुवार में। तो ये लगाए बिना हम लोग का जो पूजा कंप्लीट नहीं होता है, यूँ कह सकते हैं हम। तो देखिए मैं किस तरह अलता लगाई हूँ। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये हमारा उड़ीसा का मतलब एक परंपरा है। जैसे वो बहुत मानते हैं कि ये सुहागन का निशानी भी है। और ये हम लोग को जैसे माणबसा गुरुवार में ये बिना लगाए हम लोग पूजा नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये कैसा लग रहा है मेरा पैर का अलता, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेखा में अलता लगाई हूँ। एक्चुअली हम लोग को उड़ीसा में बहुत ही एक तो सुहागन का, उड़ीसा नहीं कह सकते, बहुत सारे मतलब हम लोग का जो इंडिया में सबको बहुत सारे लोग और सारे जो कास्ट के होते हैं उन्हें पता होगा कि मतलब शादीशुदा लोग लड़कियाँ जो अलता लगाती है सुहागन का एक निशानी है। तो ये हम लोग का स्पेशल जब भी हम लोग का माणबसा गुरुवार आता है, तो मैं सालों में उससे मतलब सालों में ये 4 बार जो माणबसा जो गुरुवार जो मार्गशीर मास गुरुवार होता है, तो मार्गशीर महीना का जो 4 गुरुवार पड़ता है, तो ये हम लोग लक्ष्मी माँ को पूजा करते हैं, स्पेशली उनका पूजा है। तो उन्हें पूजा करते हैं। तो हम लोग हल्दी से नहाते हैं, खुद हल्दी से नहाएंगे, फिर भगवान को भी हल्दी से नहाएंगे। तो हम लोग खुद हल्दी से नहाते हैं। उस दिन साबुन शैम्पू ये सब लगाना अशुभ माना जाता है हम लोग का उड़िया में।
स्पेशल मार्गशीर महीना में, बाकी महीना में लगा सकते। तो मार्गशीर महीना गुरुवार में स्पेशली ऐसे सिर्फ हल्दी पानी से नहाते हैं हम लोग। उसके बाद पैर में अलता लगाते हैं, तब जाकर पूजा मतलब आरंभ करते हैं। उसके बिना हम लोग का पूजा कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट हो रहता है। जब तक आप हल्दी पानी से नहा ना ले और अलता ना लगा ले जो लड़कियाँ औरतें, तो पूजा के घर नहीं जा सकते और उस पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं, अशुभ माना जाता है। मेरी मम्मी ने कहा हम लोग को यहाँ ऐसे माना जाता है। तो मैं हल्दी पानी से नहा के अलता लगा के पूजा करती हूँ। सिर्फ स्पेशली ये जो मार्गशीर महीना चारों गुरुवार लगाती हूँ सालों में, तो आप चाहे तो कभी भी लगा सकते हैं। ये एकदम शुभ चीज़ है, ये एकदम हम लोग का जो परंपरा है, ये कभी भी आप लगा सकते हो। लेकिन मैं बाकी दिन लगाना मुझे अच्छा थोड़ा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता मतलब कि बाकी दिन लगाना मैं भूल जाती हूँ वगैरह, ऐसे कुछ आलसी लगता है। लेकिन ऐसे कभी कभी मतलब पूजा वगैरह होता तो मैं लगाती हूँ कि लगाना चाहिए। शादीशुदा लड़कियाँ स्पेशल उनके लिए उन्हें वही लगाते हैं, बिना शादी की लड़कियाँ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शादीशुदा लड़कियाँ ज़्यादा लगाते हैं, वो कहते हैं सुहागन का एक इसमें एक निशानी है ये सुहागन का। तो ये लगाए बिना हम लोग का पूजा तो कंप्लीट नहीं होता, तो ये लगाते फिर जगह पूजा आरम्भ करते। तो हम लोग का अलता लगाने का जो परंपरा कैसा लगा उड़ीसा का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जो उड़ीसा बाहर में मेरा वीडियो देख रहे हो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी उड़ीसा लोगों को तो सबको पता है। यहाँ मैं बैठी हूँ लेकिन धूप आने का नाम ही नहीं ले रहा। आधा घंटा हुआ यहाँ मैं बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रहा है। आज लगता है धूप बहुत लेट से निकलेगा और धूप निकलते निकलते मेरी जान निकल जाएगी सच में क्योंकि इतनी ठंड से कांप रही हूँ, मतलब बालों में से भी पानी निकल रहे हैं, इतना ठंड लग रहा है। कहीं पर भी धूप नहीं, घर जाऊँगी तो पैर में भी हाथ में भी इतना बर्फ़ जैसे लग रहा है, इतना ठंड लग रहा है। पैर को अगर गर्म हो जाता पैर मेरा तो मतलब ब्लैंकेट उड़ के थोड़ा बहुत मैं लेटती सोती, लेकिन बालों से पानी निकलता है और पैर हाथ इतना ठंडा है तो बेड पे जाने का तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता। जब तो हाथ पैर एकदम गर्म ना हो जाए बेड को छूने से, और मुझे ज़्यादा ठंड लगता है। तो इतना ठंड लग रहा है अभी, तो यहाँ अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगी फिर घर जाऊँगी और बहुत सारा काम बाकी दिन का। चावल तो हो चुका है पर सब्जी दाल और बिठाऊँगी सब कुछ। तो इस तरह काम तो चलता रहेगा दोस्तों। तो आज का बहुत छोटा सा ब्लॉग था, मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मुझे बहुत सारा काम है जो मुझे मोबाइल अगर पकड़ूँगी तो वो काम मेरा जल्दी नहीं हो पाएगा। तो फटाफट मैं जाके वो काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।